तो भाई गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है और पिछले वीक में क्या बताया था लेवल्स, और एक भारत की कुंडली के ऊपर बात करेंगे मार्केट में क्या हो सकता है और इंडिया पाकिस्तान का युद्ध। तो सबसे पहले बात करते हैं पिछले वीक में संडे को मैंने बताया था आपको कि मार्केट जो है आपका 3 दिन बाई ऑन डिप्स रह सकता है और बाद में फिर 2 दिन थोड़ा सा डाउन रहेगा। तो वही मार्केट ने किया है अगर आप देखो तो, ठीक है। अभी इस वीक की अगर हम एक लाइन में समरी ढूंढें कि इस वीक में क्या हो सकता है मार्केट में, तो ये वीक तंग करने वाला मार्केट है, समझ रहे। बाकी कुंडली के ऊपर बात करेंगे, ये थोड़ा सा तंग करेगा। मंडे को अपसाइड रह सकता है मार्केट, ठीक है। इसमें ये नहीं मैं बोल सकता, लेकिन इतना बोल सकता हूँ सेल ऑन शार्प राइज, मतलब कोई बाउंस आता है बड़ा मार्केट में तो सेल करके पैसा बन सकता है, ठीक है। और अगर मंडे की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड, दोनों साइड रहेगा लेकिन अपसाइड दिखाई देता है। अभी ये देखो, ये मैंने लेवल लिखे हुए हैं, मैं रिपीट करूं या बोलूं उससे कुछ नहीं हो रहा। ये रेजिस्टेंस बनता है 24,150 और ये 24,270 भी रेजिस्टेंस है। ये दोनों रेजिस्टेंस है, ये दोनों सपोर्ट है 850 750। इसमें सपोर्ट ये है और रेजिस्टेंस ये है निफ्टी बैंक निफ्टी के, ये क्लोज हुआ है। और अगर हम इस वीक की बात करें, इस वीक की वीक में जो क्लोज हुआ है उसमें क्या हुआ है, निफ्टी आपका माइनस 338 पॉइंट बंद हुआ है वीक की क्लोजिंग की बात करें, और ये जो है 1520 पॉइंट माइनस में बंद हुआ है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी की और ये निफ्टी की क्लोजिंग है, ठीक। तो अगर पूरे वीक की बात करें तो इतना माइनस में जाके बंद हुआ है, और कहीं ना कहीं वीकली कैंडल देखें तो मार्केट नेगेटिव है, डे वाइज कैंडल पे देखो नेगेटिव है, और मार्केट पूरा गैप नहीं भर पाया नेगेटिव है। ये हमेशा ध्यान रखना, जब मार्केट में कोई बड़ा ट्रेंड नीचे या ऊपर होता है तो वो गैप छोड़ देता है, बात समझ गए। जब नीचे से गया था तो गैप छोड़ दिया, वो भरा नहीं, बुलिश है। इसके बाद अभी ऊपर से जब गिरा है तो जो 270 पे क्लोज हुआ था 24,270 पे, और हमने जो हाई लगाया है निफ्टी का 164 लगाया, तो वहां एक गैप रह गया। बैंक निफ्टी की देखें तो बैंक निफ्टी का हाई जो था 54,034 था, इसमें भी गैप है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल देखो आप टेक्निकल के हिसाब से तो अभी नेगेटिव है, वीकली पे नेगेटिव है और डे वाइज पे भी नेगेटिव है मार्केट, ठीक है। तो जब ऐसा हो तो मार्केट में रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए पैसा कमाने के लिए, रेजिस्टेंस ढूंढना चाहिए पैसा कमाने के लिए, ठीक है। अब रही बात ये ज्योतिष के हिसाब से जो बताते हैं उसमें क्या होता है, दूसरा आपका बैंक निफ्टी वीक लग रहा है, फाइनेंस निफ्टी वीक लग रहा है ज्योतिष के हिसाब से, ठीक है। दूसरा इस वीक में क्या इवेंट हो सकते हैं, तो 3 इवेंट है। गुरु मिथुन राशि में जाएंगे, सूर्य वृषभ राशि में जाएंगे, और बुध जो है अस्त होगा, और तीनों योग 15 तारीख को बन रहे, तो कहीं ना कहीं ये बड़े योग हैं। अब ये भारत की कुंडली देखो, ठीक है। अगर भारत की कुंडली देखोगे तो सूर्य उच्च राशि में बैठा हुआ है, और ये स्वामी कहाँ का है, यहाँ का। सुख, जमीन जायदाद जो होता है, जो भी सुख है आपका, गाड़ियों का सुख, घर का सुख, अगर आदि पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये इसका स्वामी 12th में चला गया है, और अपने से 9वें स्थान पर। तो सूर्य 12th हाउस में उतने खराब रिजल्ट नहीं देता, बुध जरूर देता है, बुध नीच का माना जाता है 12th हाउस में। अब यहाँ पे देखना, बुध आपका इसका भी स्वामी था और इसका भी स्वामी था, दोनों घर का स्वामी होकर 12th हाउस में गया,
ठीक है। तो यहाँ से देखोगे हाउस ऑफ स्टॉक मार्केट से तो ये अष्टम में चला गया, अगर ये अष्टम में गया नेगेटिव है मार्केट के लिए, बात समझ रहे। अष्टम घर में गया है तो मार्केट के लिए बुध क्या है, नेगेटिव, बात समझ गए। और दूसरा ये अभी केतु के नक्षत्र में रहेगा बीच में 2-3 दिन, तो वो भी नेगेटिव है। दूसरा इस घर का भी स्वामी है धन प्रॉपर्टी, वो भी उसमें गया। अब 15 तारीख को ये अस्त हो जाएगा, तो ये जो यहाँ अस्त होगा, कोई ग्रह 12th में हो और अस्त हो जाए पॉजिटिव बनता है। जब तक ये राशि नहीं चेंज कर रहा है, इसने 7-8 तारीख को के करीब राशि चेंज की और वहीं से मार्केट कहीं न कहीं घूमना शुरू किया है, ठीक है। तो वही हमारा आप लोगों को था कि भाई पहले 3 दिन ठीक हो सकता है, बाद के गड़बड़। बुध का हो गया, सूर्य वृषभ राशि में, तो सूर्य यहाँ से यहाँ लगन में आ जाएगा, ये अच्छा है, और वृषभ राशि में पॉजिटिव होता है। और गुरु यहाँ से कहाँ चला जाएगा, गुरु यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और सूर्य यहाँ से यहाँ आ जाएगा, बात समझ गए। सूर्य यहाँ, सूर्य भी पॉजिटिव है, वृषभ राशि में सूर्य पॉजिटिव करता है, ठीक है। तो अब इसमें समरी देखो, गुरु मिथुन राशि में जा रहा है, इसमें जाएगा, यहाँ पे आएगा तो पॉजिटिव है, लेकिन इसमें 1-2 कंडीशन है। शनि की दृष्टि जब तीसरी आ रही थी इसके ऊपर, शनि जब से राशि चेंज किया ये पॉजिटिविटी दे रहा था मार्केट को, और ये यहाँ से यहाँ चलाया जाएगा, तो शनि की दृष्टि नहीं, किसी की दृष्टि नहीं आएगी। दूसरा जो केतु था, इसकी 9वीं दृष्टि इस पे आ रही थी और इसकी केतु पे आ रही थी, ये भी मार्केट को पॉजिटिव था, तो ये भी नेगेटिव बन गया। आप लोग अपना समरी बना के लिख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से पॉजिटिव था, तो पहले गुरु में क्या था, पॉजिटिव 1 पॉजिटिव 2, ठीक। तीसरा पॉजिटिव क्या था, गुरु और शुक्र का राशि परिवर्तन चल रहा था, पॉजिटिव था। आप गिनना कितने पॉजिटिव थे, 1 2 3। केतु की दृष्टि पॉजिटिव, शनि की दृष्टि पॉजिटिव, और राशि परिवर्तन पॉजिटिव, यूरेनस के साथ बैठा था पॉजिटिव। तो गुरु को 4 पॉजिटिव योग मिल रहे थे पहले, जब शुरू राशि नहीं, गुरु राशि चेंज नहीं किया, अब इसने राशि चेंज कर ली। अब देखो कोई दृष्टि आ रही है इसके ऊपर, कोई दृष्टि नहीं आ रही, ठीक है। अभी प्रेजेंट में कोई नहीं है। ये जो है केतु यहाँ से यहाँ आएगा, अभी ये अभी टाइम है, 17-18 तारीख को आएगा, तो अगले वीक में बात कर लेंगे, ठीक है। जब केतु यहाँ आएगा तो केतु की दृष्टि बैक में जाएगा, 7 8 9, नहीं दृष्टि वगैरह नहीं आएगी। और राहु आपका नहीं गड़बड़ है, ठीक है। केतु इधर जाएगा और राहु इधर आएगा, ये दोनों उल्टे चलते हैं ना, ठीक है। तो ये पीछे की साइड चला जाएगा। तो राहु और केतु का अभी नहीं, 18 तारीख को शायद चेंज हो रहा है, उस टाइम फिर अगली कुंडली में बात करेंगे, मेरा बताने का मतलब ये है। तो ये जो 4 योग पॉजिटिव बने हुए थे, ये कहीं ना कहीं आपके खत्म हो जाएंगे, तो आप अभी देख लेना क्या होना है। सूर्य इसमें जाएगा, पॉजिटिव है, और बुध अस्त हो रहा है, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है, मैंने बताया कि बुध जब 12th हाउस में हो तो ये खराब रिजल्ट देता है, एज ए नीच का माना जाता है ना। तो मार्केट के लिए खराब था, अब वो अस्त हो गया, तो 6ठे 8वें 12वें घर में कोई भी ग्रह अगर नीच का होता है तो वो हमारे को क्या करता है, पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो ये दोनों पॉजिटिव और इसके खत्म हो गए। तो यहाँ से 15 तारीख से ऐसा बनता है अब लोगों का मार्केट। अगर हम इसकी बात करें, बीटीसी में आप लोगों को काफ़ी दिन से बोल रहा हूँ पॉजिटिव है, अभी पॉजिटिव टाइम है,
सिल्वर और ये हमने पीछे बाइंड करवाई थी पिछले वीक में, जो हमारा वीकली वीडियो देते हैं वहाँ से कितने पॉइंट मिल गए आपको पता है। अभी सिल्वर में और गोल्ड में मान के चलो 1000 से 1500 पॉइंट और ऊपर के मिलेंगे। फिर दोनों में रेजिस्टेंस आ रहा है, वो रेजिस्टेंस देखना फिर काम करना। क्रूड ऑयल 4800 पे खरीदवाया था, ये रेजिस्टेंस बताया था, इसके ऊपर जाता है तो 200-250 पॉइंट देगा, नहीं तो 500 पॉइंट मिल गए। प्रॉफिट बुक पिछले वीक में जो बताया था, शायद आप लोगों को मैंने नहीं बताया हूँ, ठीक है। तो ये भी ठीक है। नेचुरल गैस ये पहले का लिखा हुआ है, नेचुरल गैस में 308 पे रेजिस्टेंस है, 320 पे बंद हुई है, तो ये भी पॉजिटिव है। क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, गोल्ड, सिल्वर, बीटीसी सब पॉजिटिव, बाई ऑन टिप्स, ठीक है। ये हमारी मार्केट की रिपोर्ट होती है। रिपोर्ट क्या है, पूरे साल का आपको मिल जाएगा फ्रेम में कि भाई यहाँ से यहाँ मार्केट पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव है, यहाँ 10% बढ़ेगा घटेगा। जैसे अमेरिका के मार्केट है, यूएस मार्केट, 100% उनका जो बताया हुआ है वही करना, 100% बोल रहा हूँ मैं। अभी आप लोगों को किसी को विश्वास है, चलो मैं बता देता हूँ, मई के महीने में टॉप लगाएंगे अमेरिका के मार्केट। मई में यूएसए मार्केट ने टॉप लगाना है। 3700-3800 पे था जब से इसकी साइकिल चेंज हुई थी, जब से मैंने बताया था यहाँ से हम टॉप की तरफ जाएंगे। 3700-3800 से देखो हम 4100-4200 पे आ गए, कितने 5000 पॉइंट डाउ में मिल गए हमको, ठीक है। तो ये चीज आपको पहले से मिलती है वहां पे कि भाई यूएस मार्केट क्या करेंगे। मैंने आपको एक एग्जांपल देके बता दिया कि ये होने वाला है मई में, ठीक है। ऐसे ही इंडिया के मार्केट कहाँ बॉटम आउट हो जाएंगे, कहाँ से हम ऊपर, अभी ये जो फितूर दिख रहा है, लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो एक कौन सा समय जहाँ से ऊपर जाएंगे फिर इतने में, तो ये मिलता है। और उसमें ये सारी वीकली रिपोर्ट आपको मिलती है इनमें, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट बात करते हैं। तो जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, सब्सक्राइब करोगे आपको फ़ायदा होगा। इस चैनल पर कोई भी फ्रॉड, बकवासबाजी, ये सारी चीज़ें नहीं बोली जाती है, ठीक है। मैंने आपको पाक और इंडिया के युद्ध की 2 डेट बताई थी, 4 और 8, आप देख लो, ठीक है। मतलब ये डेटों पर ध्यान रखना जो आदमी ये बोल रहा है। दूसरा मैंने बताया था कि पहले बताया था, मतलब करीब 1-1.5 वीक से बोला, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम 2-3 बार बताने के बाद फिर मैंने आपको 2 डेट बताई, ठीक है। तो ये हो गया। इस वीक में आपने 13 तारीख को ध्यान रखना है, कुछ बड़ा होगा मार्केट में। तो ये मैंने आपको बता दिया एक एग्जाम्पल। बीटीसी का 100% हमारा सही चल रहा है। कहाँ हमने बोला था, कहाँ टॉप लगेगा, कहाँ बॉटम लगेगा, कितने हजार जाएगी, कहाँ से पिछला भी जो टर्न हुआ है वो सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। जो आदमी जुड़ता है वो चीज़ को पढ़ के देख ले कि इन्होंने अलग से तो नहीं बोल दिया, पहले तो नहीं बोल दिया, वो सारी चीज़ें आपको मिलती हैं उसके अंदर, ठीक है। कुंडली किसी ने अपने एनालिसिस कराना है आप करा सकते हो। कमोडिटी में इस साल का गोल्ड, सिल्वर, इनका कहाँ पे टॉप बन जाएगा, कौन सा महीना आएगा जहाँ टॉप बन जाएगा, फिर वहाँ से डाउन आ सकता है, ठीक है। तो ये नहीं कि ये भागते ही जाएंगे, वो महीना है वहाँ पे टॉप लगेगा। तो ये वाली जो रिपोर्ट है आपको उसके अंदर ये मिलता है, ठीक है। अच्छा, अभी इंडिया पाकिस्तान के युद्ध की बात करें तो यहाँ से 15 तारीख मेरे को चेंजमेंट का लग रहा है, कुछ चेंज आना चाहिए। 15 तारीख तक तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। अभी आज तारीख है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 11, तो 11 के बाद 12, 13, 12 और 13 काफ़ी नेगेटिव है इंडिया और पाक युद्ध के लिए। 14 के बाद ये जैसे ही अस्त हो तो यहाँ से थोड़ा सा उसमें रुकावट या सुधार हमें देखने को मिल सकता है इंडिया और पाकिस्तान के युद्ध में, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का जो वीडियो मैंने इस पे बनाया, कुंडली बनानी थी इसलिए मैंने इस पे आप लोगों को बताया है।